गुलाब की पंखुड़ियों से सजा बेड पर बैठी एक नई नवेली दुल्हन गजब की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। तभी रूम में विवेक आता है और बेड पर आकर दुल्हन के पास बैठकर बोला, रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। आज हमारी सुहाग रात है। मैं ये वादा करता हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा और सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा। यह कहते हुए विवेक ने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया। जैसे ही विवेक ने रिया का हाथ अपने हाथों में लिया, रिया ने अपना हाथ तुरंत खींच लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शक मित्रों का पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी जो अपने रिश्तों की अहमियत नहीं समझते हैं और रिश्तों और कर्तव्य से भटक जाते हैं और कैसे अपनों का महत्व जीवन में है, कैसे समझ पाते हैं, यह स्टोरी ऐसे ही एक लव स्टोरी पर आधारित है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। रिया ने जब अपना हाथ खींचा तो विवेक ने फिर से दोबारा रिया का हाथ पकड़ा और उसको गले लगाना चाहा, तो रिया ने अपना सिर झुकाकर सिकुड़कर बैठ गई। तब विवेक बोला, ओहो, शर्मा गई, छोड़ो अब शर्माना। रिया, आज हमारी सुहाग रात है, आओ प्यार करते हैं। यह कहकर विवेक ने रिया को फिर से पकड़ना चाहा। तभी रिया बोली, जी ओ। रिया के शब्द गले में फंस रहे थे। तभी विवेक बोला, क्या हुआ रिया, बोलो। तब रिया ने कहा, जी मैंने एक मन्नत मानी है। मैंने शादी पर ही यह मन्नत ली कि 1 महीने तक हम एक साथ रहकर भी एक दूसरे को नहीं छुएंगे, ताकि आपकी लंबी उम्र हो और हमारा प्यार गहरा हो। इसलिए हमें दूर रहना होगा। विवेक बोला, कोई बात नहीं रिया, तुमने मेरे लिए और हमारे प्यार के लिए यह किया है, मैं तुम्हारा मान रखूंगा। दोनों के शादी को 4 दिन बीत चुका था और विवेक कैलेंडर पर दिन गिन रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विवेक बोला, रिया देखो, दूध वाला होगा, दूध ले लो। रिया दरवाजा खोली तो देखा दूध वाला ही था। रिया दूध वाले के पास बर्तन इस तरह रखा कि रिया का हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। जब दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रिया ने जानबूझकर अपना हाथ दूध वाले के हाथ से रगड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर दूध वाले को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, 4 दिन पहले तो इसकी शादी हुई है। तभी रिया ने दूध वाले से कहा, क्या सोच रहे हो भैया? दूध वाला बोला, कुछ नहीं मालकिन, और वह हड़बड़ा कर जाने लगा। रिया ने मुस्कुराकर अपनी एक आंख दबा दी और रूम में चली गई। दूध वाला तेज कदमों से वापस जा रहा था और सोच रहा था, विवेक बाबू की शादी गलत लड़की से हो गई है। अभी 4 दिन शादी को हुए और वह न सिर्फ पराये मर्द को छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब विवेक ऑफिस चला गया था तो धोबी रामलाल कपड़े लेने आया और बोला, मालकिन, आपने कपड़े निकाल के रखे हैं ना, दे दीजिए। तब रिया ने मुस्कुराते हुए झुककर अपना पल्लू नीचे गिराकर बोली, इसको भी निकाल कर देना होगा। कुछ इस अंदाज से रिया बोली कि रामलाल झेप गया और वह जल्दी से कपड़े लेकर जाने लगा। तो रिया ने उसे भी मुस्कुराकर आंख मारी। रामलाल भी दूध वाले की तरह सोचता चला गया। अब रिया का यह सब मोहल्ला में चर्चा का विषय बन गया था। सबकी जुबान पर रिया की बात हो रही थी। एक दिन विवेक शाम को ऑफिस से लौटा तो गेट पर गार्ड ने विवेक से डरते डरते कहा, साहब, आपसे एक बात करनी है। विवेक बोला, तुम्हें फिर से पैसे चाहिए होंगे। गार्ड बोला, नहीं साहब,
कुछ और बात करनी है। उसके बाद गार्ड ने जो विवेक से कहा वह सुनकर विवेक गुस्से से लाल हो गया और तेज आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता है तुम मेरी बीवी के बारे में क्या बकवास कर रहे हो? गार्ड हाथ जोड़कर बोला, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब। आप जब ऑफिस चले जाते हो तब मेम साहब मुझे बुलाती हैं और कभी वह मेरा हाथ पकड़ती हैं तो कभी आंख मारती हैं। विवेक काफी गुस्से में था। बोला, तुम अपनी औकात में रहो वरना सोसाइटी में कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। यह कहकर विवेक वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जब यही बात दूध वाले ने और धोबी ने विवेक से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। सब इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्या रिया ऐसी है? नहीं नहीं, रिया ऐसी नहीं हो सकती। वो तो हमारे प्यार और मेरी लंबी उम्र के लिए मुझसे दूर है, तो पराये मर्द के पास कैसे जा सकती है? सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सभी झूठ क्यों बोलेंगे? क्या मैं रिया से बात करूं? क्या? अरे नहीं, रिया को बुरा लगेगा। विवेक रिया से काफी प्यार करता था, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन विवेक ने एक चीज नोटिस किया, रिया फोन पर किसी से घंटों बातें करती। विवेक ने पूछा, तुम इतनी देर तक किससे बातें करती हो? तो रिया बोली, यहाँ फोन पर बात करने की मनाही है क्या? गुस्सा करती हुई बोली, मेरी सहेली है, उसकी शादी हो गई और वह दुबई रहती है, उसी से बात कर रही हूँ। नहीं विश्वास है तो लो बात कर लो। विवेक ने अपनी नजरें नीचे करके सोचने लगा, मैंने गलत ही अपनी बीवी पर शक किया और उसने रिया से माफी मांगी। एक रात की बात है, विवेक गहरी नींद में सो रहा था। रिया बिस्तर से उठी और दूसरे रूम में जाकर फोन पर बात करने लगी। वो कह रही थी, राजीव, मैं अपनी तरफ से हर वो काम कर रही हूँ कि मेरे पति मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो चुंबक की तरह चिपक गया है मुझसे। कोई उपाय करो यार और मुझे इस नरक से बाहर निकालो। अब नहीं रहना इसके साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रिया को इस चीज का आभास भी नहीं हुआ। उसकी सारी बात विवेक सुन चुका है। जब वह बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो देखा विवेक जागा हुआ है। रिया बोली, आप सोए नहीं क्या? विवेक ने कहा, इतने दिनों से तो मैं सो ही रहा था रिया, अब जागा हूँ। तब जाकर मुझे यह सब पता चला है। रिया ने चौंक कर कहा, क्या पता चला है? विवेक बोला, मैं तुमसे चुंबक की तरह चिपक गया हूँ, इस नरक में अब तुमको नहीं रहना है। रिया बोली, यह सब क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवेक बोला, अब तो सच बता दो रिया, यह राजीव कौन है जिससे तुम आधी रात में बात कर रही थी? सच सच बता दो रिया। यह सुनकर रिया रोने लगी और बोली, मैं और राजीव कॉलेज में साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी करने के लिए यह बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो वे सभी काफी उखड़ गए और मेरी पढ़ाई बंद करा दिए और घर में नजर बंद कर दिए। राजीव गैर बिरादरी का लड़का था। अब मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे और मेरी शादी आपसे करा दिए। मैं सुहाग रात को झूठ बोली थी ताकि आप मेरे नजदीक नहीं आओ, और दूध वाले, धोबी वाले और गार्ड के साथ मैंने जानबूझकर ऐसी हरकत की। आपको पता चलेगा और आप मुझे छोड़ दोगे और मैं राजीव से शादी कर लूंगी। यह सब सुनकर विवेक बोला, रिया, तुमको यह सब सुहाग रात को ही बता देना चाहिए था। रिया बोली, मैं बताना चाहती थी पर तुम्हारा प्यार देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। विवेक ने कहा, कोई बात नहीं रिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी राजीव से करवा दूंगा। रिया तो यही चाहती थी, पर रिया के साथ
ऐसा हादसा हुआ, सब कुछ बदल गया। सुबह रिया राजीव को फोन करके यह खुशखबरी दे रही थी कि घर में लगा झूमर खुलकर रिया के ऊपर गिर गया। रिया बुरी तरह जख्मी हो गई, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। विवेक तुरंत रिया को लेकर हॉस्पिटल गया। रिया सीरियस थी। आईसीयू में रिया को ले जाया गया। डॉक्टर बोले खून ज्यादा निकल गया है, तुरंत खून चढ़ाना होगा। विवेक ने अपना खून दिया और पूरे 1 महीना रिया हॉस्पिटल में रही। विवेक ने एक बच्चे की तरह रिया की देखरेख की, उसके हर चीज का ध्यान रखता। रिया जब तक सो नहीं जाती, विवेक उसके सिरहाने बैठकर उसके सर को सहलाता रहता। 1 महीने बाद जब रिया घर आई तो विवेक बोला, रिया अब तुम पूरी तरह ठीक हो, लेकिन कुछ दिन और आराम कर लो। तुम्हें जब भी राजीव के पास जाना होगा मुझसे निसंकोच बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विवेक की यह बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह सोच में पड़ गई। वह तो वही चाहती थी विवेक उसे छोड़ दे और वह राजीव के पास चली जाए, लेकिन अब राजीव के लिए उसके मन में कुछ था ही नहीं। वो तो भूल चुकी थी राजीव को। काफी देर तक सन्नाटा का माहौल था। उसके बाद रिया बोली, विवेक आप मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? विवेक ने कहा, गैर? तुम राजीव से तो प्यार करती हो। रिया के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैं राजीव से प्यार करती थी, वो मेरा कल था और आप मेरा आज हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने आपके साथ। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। विवेक, क्या आप अपनी इस बेशर्म बीबी को माफ नहीं करोगे? मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। इतना बोलकर रिया विवेक के पैरों में गिर गई और रोने लगी। तभी विवेक ने रिया को उठाया और गले से लगाकर बोला, अरे पगली, जो प्यार करते हैं वह कोई बात दिल पर नहीं लेते। धन्यवाद।